राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो मैंने ये मेन फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे अभी तो। और यहाँ पे हम बैक पार्ट लेंगे आस्तीन वाला। उसका हमने लेंथ लिया है 15 इंच और यहाँ पे शोल्डर लिया है 7 इंच और हाफ इंच हमने डाउन कर लिया है। ठीक है। और यहाँ से हमने आर्मोल है 6.5 इंच और हाफ इंच डाउन किया है, तो टोटल हमने 7 इंच आर्मोल लिया है था। और यहाँ पे हमारा चेस्ट है 34 साइज का, तो यहाँ पे हमने मार्जिन मिला के 10 इंच ले लिया। अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे, तो नेक की चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच और टोटल लेंथ लेंगे हम 12 इंच। और अब यहाँ पे हम 4 इंच की चौड़ाई में एक लाइन बना लेंगे। अब दोनों इस मार्क को मिला के एक सीधा लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से हम ऊपर से 4.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम सीधा लाइन बना के बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसी मार्क से हम बोट नेक का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से राउंड शेप घुमाते हुए बोट नेक का शेप दे देंगे। और यहाँ से नीचे से कॉर्नर से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और उसी मार्क से हम इस कॉर्नर में एक सीधा लाइन बना लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ से हम इस तरीके से राउंड शेप घुमाते हुए एक मार्किंग करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, जो कि अभी हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर ऊपर यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे मैंने 12 इंच लेंथ लिया, आप 13 इंच लेंगे तो भी बहुत ही सुंदर ये नेक बनेगा। अभी हमने कस्टमर के हिसाब से 12 इंच लिया था। यहाँ पे हमने कैनवस पेपर लिया, उसके ऊपर हम यहाँ पे आस्तीन वाले पार्ट को रख के जो अभी हमने डिजाइन ड्रॉ किया था उसी डिजाइन के ऊपर ऊपर यहाँ पे हम कैनवस पेपर पर भी डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1-1 इंच की दूरी में एक और मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम सीधा एक लाइन बना लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे दोनों मार्किंग की, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। हम इस प्रकार से अच्छे से यहाँ पे दोनों मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी कटिंग होने के बाद हमने यहाँ पे आस्तीन वाले पार्ट में हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को अच्छे से रख लिया, उसके ऊपर हम आस्तीन वाले पार्ट को रख के यहाँ पे पूरे नेक में हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से सेट करके फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगा लेंगे, कॉर्नर को अच्छे से बनाते हुए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे नेक में एक सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरे नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे, जो कि अब यहाँ पे हम जो शेप दिया था नेक का उसी नेक का शेप देते हुए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे पूरे नेक में, और कॉर्नर में तो कट लगाना ज़रूरी है। और जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। यहाँ पे हमारे बाहर की साइड है तो उसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे फोल्ड करने के बाद हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम उल्टा करके चारों साइड से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारा आस्तीन वाला पार्ट है उसको मेन फैब्रिक पर हमें अटैच करना है। आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से चिपका भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर रहे हैं। और अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे, और ऐसे कई प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके साथ मैं नए नए डिजाइन की वीडियो लाती रहूं। अब यहाँ पे नेक में हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए पाइपिंग के पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें छोटे छोटे हम कट लगाएंगे, क्योंकि राउंड शेप होता है वहाँ पे हम पाइपिंग के पीछे कट लगाती है। और ये मैंने पाइपिंग रेडीमेड वाली यूज किया है। तो यहाँ पे हम कट लगा के फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे नेक में। और कॉर्नर को अच्छे से घुमाते हुए यहाँ पे हम पाइपिंग को सेट करके फिर अटैच करेंगे। और यहाँ पे कॉर्नर है तो कॉर्नर में क्या करेंगे, हम पाइपिंग को कट कर लेंगे। और कट होने के बाद से वापस से हम इस तरीके से वापस जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से हम कट करके वापस जॉइंट कर दिए तो कॉर्नर अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनता है।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम 3 कॉर्नर है तो तीनों कॉर्नरों में कट करके फिर से जॉइंट करेंगे पाइपिंग को। और राउंड शेप है वहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे से पाइपिंग को अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नेक में पाइपिंग अटैच कर ली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और सिलाई लगाएंगे जो कि पाइपिंग के पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी यहाँ पे अटैच हो जाए और नेक की फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो यहाँ पे कॉर्नर को अच्छे से बनाते हुए यहाँ पे हम पूरे नेक में एक और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पूरे नेक में एक और सिलाई लगा ली है। देखो हमारी पाइपिंग बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो गई है। अब यहाँ पे हम गुठली बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे हमने छोटे छोटे पीस फॉर्म के लिए है, उसको हमने कपड़े में लपेट के फिर यहाँ पे धागे से हम धागे को इसके ऊपर लपेट लेंगे और अच्छे से ये गुठली सेट हो जाए। फिर यहाँ पे हम धागे को लॉक कर लेंगे। वो जो पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम 10-15 गुठली बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम नीचे की साइड में इसको अटैच करेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। हमने इस प्रकार से यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे हाफ इंच की दूरी में। तो यहाँ पे हम हाफ इंच की दूरी में अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी गुठली अटैच हो गई है तो यहाँ पे धागे को लॉक कर देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने फैब्रिक लिया है आस्तीन वाला, इसको हमने 2 बार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद कॉर्नर से हम यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से राउंड शेप घुमाते हुए यहाँ पे हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। फिर हम इसको मार्क को डार्क करेंगे और डार्क करने के बाद यहाँ पे हम इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे और इसी शेप में यहाँ पे हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे घुमाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक की। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हम इसी शेप में मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इस दोनों को यहाँ पे हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब इसको हम एक साइड रखेंगे। यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है मेन फैब्रिक और उसको यहाँ पे में डबल करके रखा है और यहाँ पे चौड़ाई लिया है यहाँ पे 2.5 इंच है और इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस में एक मार्किंग कर लेंगे और ऊपर की साइड में हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्रॉस में मार्किंग करेंगे और थोड़ा हल्का हल्का राउंड शेप लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि राउंड शेप लेंगे तो इसका लुक अच्छा आएगा। तो अंदर की साइड हल्का हल्का राउंड शेप ले लेंगे और सिलाई लगने के बाद यह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, तो कोई भी नुकीली चीज़ से इसको फोल्ड कर लीजिए और फिर यहाँ पे जो अभी हमने शेप दिया था उसी शेप आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम नुकीली चीज़ से कॉर्नर को अच्छे से बाहर की साइड निकालते हुए यहाँ पे 2 पट्टी को यहाँ पे बना लेंगे बो के नीचे अटैच करने के लिए। अभी हमने ये सर्कल बनाया था तो इसको हम यहाँ पे कभी सेंटर में आस्तीन वाले फैब्रिक को कट करके फिर इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे उंगली की सहायता से अच्छे से फोल्ड करके दोनों को प्रेस कर लेंगे। प्रेस होने के बाद यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और बीच सेंटर में मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग को डार्क कर लेंगे और छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट लगा के सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब हमारे ये बो रेडी हो गया है। अब इसको हम एक साइड रखेंगे पहले और यहाँ पे हम बैक पार्ट लेंगे, उसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इस गुठली के पीछे उसको हम कट कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से धीरे धीरे कट कीजिएगा ताकि बैक पार्ट भी कट नहीं हो जाए।
और ये कट होने के बाद यहाँ पे हम कमर पट्टी को रेडी करेंगे। तो कमर पट्टी को रेडी करने के लिए यहाँ पे हमने पट्टी लिया है, तो इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे और जहाँ पे हमारा टक्स है उस टक्स के ऊपर हम छोटी प्लेट लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए और टक्स के ऊपर झोलने आए। अब इसको यहाँ पे हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो हाथ सिलाई भी कर सकते हो और नॉर्मली अभी यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे बीच सेंटर में मार्किंग करेंगे। उस मार्किंग के ऊपर यहाँ पे जो पट्टी अपनी 2 रेडी किया था उसको यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। अटैच होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे और जो उसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। बीच सेंटर में अटैच होने के बाद धागे को कट करके फिर जो अभी हमने बो रेडी किया था उस बो को यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बो को सुई की सहायता से अटैच कर लेंगे। तो बीच सेंटर में फिनिशिंग के साथ इसको अटैच कर लेंगे और फिर फिनिशिंग अच्छी आने के लिए यहाँ पे हम बटन को अटैच करेंगे। अच्छे से बटन को अटैच कर लेंगे, फिर धागे को लॉक करके कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर की साइड से भी हम एक बटन को अटैच करेंगे। जो कि बोट नेक का शेप दिया था वहाँ पे हम बटन को अटैच करके धागे को लॉक कर लेंगे। लॉक करके धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हो।